नमस्कार। देशोन्नति के इस खास कार्यक्रम जंग-ए-जिंदगी में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। हम इस कार्यक्रम में अभी तक हमने बहुत सी स्टोरीज देखी है और उससे बोध भी कुछ लिया है। तो आज की स्टोरी जो है ना वो बहुत अतरंगी है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है स्नेहल वानखेड़े जी। नमस्कार। इनकी स्टोरी इसीलिए अतरंगी मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एक लेडी राइडर है। तो क्या है इनकी कहानी, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले मैम हमें आपके बचपन के बारे में कुछ बताएं। बचपन आई डोंट नो, मतलब अब जब घर वाले याद करते हैं तो घर वाले बताते हैं कि बचपन में बहुत झगड़ालू थी ये कि अब मतलब घर में अब भतीजा है और कभी ऐसे कोई डिस्कशन निकलता है कि ये बचपन में कैसी थी या कब चलना सीखी, तो मुझे नहीं याद, वो मेमोरी मेरे इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। बट घर वाले बताते थे कि मतलब मेरे घर से अगर कोई कुछ लेके चला जाए तो मैं घर जाके उनके लड़ाई करके मेरा सामान वापस लेके आऊँगी और मैं मतलब मेरे घर पे किसी सामान को हाथ नहीं लगाने दूँगी। तो बहुत झगड़ालू थी। बाकी स्कूल में सच मुझे नहीं याद कि बहुत, बट रिबेल थी। मुझे हमेशा से, अगर मैं कभी ऐसे खुद भी सोचूं ना कि ये कहाँ से आया, तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो तो बचपन से ही रिबेल थी मैं। मतलब मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। मुझे पसंद था कि आप आगे आओ, आप लाइफ में कुछ करो। एंड एक किस्सा, मतलब जो मुझे मेरे 9th या 8th स्टैंडर्ड में कोई एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो जब मैं पीछे देखती हूँ कि कैसे ये चीज़, क्या मैं तब भी वैसी थी या विद टाइम वो सारी चीज़ें चेंज हुई। तो एक 8th क्लास में मैं मॉनिटर क्लास की, एक हमारे क्लास का स्टूडेंट लड़का वो कुछ ड्रॉ कर रहा था एंड मैं गई और मैंने जब उसकी वो ड्राइंग देखी, सो वो ड्राइंग में लड़की का कुछ तो गलत तरीके से कुछ पोर्ट्रेल था और कुछ लिखा हुआ था। एंड मैंने उसको इतना चिल्ला दिया कि लिटरली हम लोगों में हाथापाई हो गई। अरे बाप रे। एंड मुझे गुस्सा बस उसी चीज़ का था कि आप एक लड़की को, आई नो वो एज अलग होती है, सब यू नो सब ग्रो कर रहे होते, बट वो तब भी था कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये चीज़ गलत है, मतलब गलत है। मैं वो नहीं समझ पाई कि मेरी एज और उसकी एज, वो एज में वो ग्रो कर रहा है, ये मेरी एज है, मैं वो तो था वो चीज़ हमेशा से ना कि अपने अंदर जो रहती है। बाकी जब उस टाइम पे भी जब बाकी लड़कियां स्कूटी सीख रही होती थी, मेरे घर पे स्कूटी नहीं थी, पापा की बजाज स्कूटर थी, तो पापा मुझे घर के जस्ट पीछे ग्राउंड था, तो वो ग्राउंड पे हम लोग स्कूटर सीखने के लिए गए थे और पापा ने मुझे स्कूटर सिखाई थी। इमेजिन 9th स्टैंडर्ड। और मैं अभी फिर भी आपको बहुत हेल्दी दिख रही हूँ, तब लिटरली जो बोलते हैं ना लकड़ी जैसी, मैं उतनी पतली थी कि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ये बजाज स्कूटर, क्योंकि बजाज स्कूटर हेवी थी जी। मैं पेट्रोल पंप पे वगैरह जाती थी तो पेट्रोल पंप वाले, मतलब मैं मम्मी को बिठाकर मार्केट लेके जाती थी स्कूटर पे। एक बार तो मेरे को किक नहीं मारने आती थी और मुझे वो स्कूटर की जो किक है वो थोड़ी हार्ड होती थी। मैं इवन अपने ट्यूशन क्लासेस में भी बजाज स्कूटर लेके गई हूँ और फिर वो किक नहीं लग रही है तो अपने ट्यूशन टीचर से जो है उनको बोल रही हूँ कि सर प्लीज़ ये गाड़ी स्टार्ट करके दे दीजिए। एंड वो कंसर्न है कि अरे ये आ तो गई है, घर जाएगी ना, तो हाँ घर पहुँच के मुझे फ़ोन करना कि तू पहुँच गई है। तो बचपन से ही वैसा रहा है कि कुछ तो ना करना है या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। आप जब ग्रुप में हो, हम लोगों के कंप्यूटर ग्रुप, स्पोर्ट्स ग्रुप, ऐसे अलग अलग ग्रुप होते थे। और मुझे याद है हमारा जो ग्रुप था उसमें से हम लोग कुछ 11-12 लड़के थे और हम 2 ही लड़कियाँ थीं, और घर पे भी भाई। तो हमेशा जो मेरा बचपन रहा है या मैं जो बड़ी हुई हूँ तो मोस्टली इर्द गिर्द, थोड़ा लड़कों के इर्द गिर्द बड़ी हुई हूँ। और उसकी वजह से थोड़ा मतलब हमेशा से बॉय कट, बहुत बड़े बाल कभी नहीं रहे, और उन्हीं के इर्द गिर्द तो उन्हीं के जैसी लैंग्वेज, और फिर थोड़ी सी दादागिरी। तो दादागिरी भी खूब करते थे, पता, हाँ वो तो याद है कि खूब दादागिरी करेंगे। बट यस, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि यू नो नॉट वेरी हैप्पी मेमोरीज, बहुत ज़्यादा ऐसे। इवन आई डोंट नो, इसके बाद शायद मेरे घर वालों को पता चले, मेरे भाई को पता है, बट शायद इसके बाद मेरे घर वालों को पता चले। बट एक अच्छा सा कन्फेशन भी हो जाएगा शायद कि मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी।
नाइन्थ स्टैंडर्ड, एंड सुसाइड कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो वो पेंट में क्या डालते, टार्पिन ऑयल, वो कुछ तो भी डालते, टार्पिन ऑयल ही बोलते शायद उसको, मुझे नहीं पता। मैं उसकी बॉटल पी गई थी एंड तब समझा कि भाई साहब सुसाइड करने का ये तरीका नहीं होता है। लेकिन आपने सुसाइड का क्यों सोचा था? रहती है कुछ बैड मेमोरीज, कुछ ख़राब मेमोरीज रहती है, या फिर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हो उस टाइम पे, तो मतलब आपको आपके ड्रीम कंप्लीट करने के लिए आपके घर से कोई सपोर्ट नहीं था, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था? थे कुछ इंसिडेंसेस कि जो आपको शायद हर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे थे, और उस टाइम पे होता है ना कि आपको लगता है कि बेस्ट चीज़ है कि आप आपकी लाइफ एंड कर दो, बट आपको पता नहीं है और आप गलत तरीके से, फिर उससे बस ये पता चला कि नहीं, इससे सुसाइड नहीं होती है, इससे सिर्फ आपको गंदी गंदी डकारें आती हैं और आपको उल्टियाँ आती है, और यही होता है। काफ़ी सारे मतलब एक कहे तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा कुछ, आप जो कहते हैं एक लड़की को होता है ना कि बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि छोटे टाइम से ही वो चीज़ तो आप नहीं भूल सकते हो, वो रजिस्टर्ड हो जाती है। मोलेस्टेशन हुए, कई बार हुए, और अपने ही लोगों से हुए, क्योंकि पापा साथ में नहीं रहते थे, पापा भी बैंक में जॉब करते थे, तो पापा बाहर पोस्टेड थे, लाइक हम लोग नागपुर में हैं, पापा ऐसी जगह पोस्टेड थे जहाँ हमें नहीं ले जा सकते बिकॉज एजुकेशन नहीं पूरा हो सकता है, तो हम मम्मी के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। और उसी एज में फिर आपके ही अंकल, एक नहीं, दो नहीं, तीन, तो आपको मोलेस्ट कर रहे हैं, तो पता नहीं आपका एक तरीका थोड़ा सा वो रह जाता है, शायद आपके जहन में रह जाता है स्टार्ट में, तो माइट भी उस वजह से। अब उतना तो क्लियरली मैं नहीं बता सकती, या मुझे नहीं याद कि क्यों वो थॉट्स थे जहाँ पर आप एक साइड थे कि आप फुल दादागिरी कर रहे हो, आप मतलब एकदम तन के चल रहे हो सब जगह, और ऐसा नहीं था कि कभी फैमिली ने बोला कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। अगर मेरे पापा मुझे 9th के स्टैंडर्ड में अगर स्कूटर सिखा रहे थे, तो उनकी तरफ से तो कभी मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, एटलीस्ट तब तक कि कॉलेज टाइम तक। आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में भी थी, तो एक और ऐसे कुछ इंसिडेंसेस होते हैं ना जो आपके साथ बस रह जाते हैं। तो जैसे मैं कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन में, और मैं तब पुणे में पढ़ रही थी, हॉस्टल में थी, और हम लोगों की ट्रिप जाने वाली थी। सो उस टाइम पे ऐसा कोई बहुत पॉकेट मनी नहीं था, घर पे और 2 भाई थे, और फिर सभी का एजुकेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है, सब में 2-2 साल का ही गैप है, तो साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो आप सोचते हो, कोई भी जब आप एक्स्ट्रा कुछ खर्चा कर रहे हो तो आप थोड़ी चीज़ें सोचते हो। तो मैंने ऐसे ही पापा को फ़ोन लगाया कि कॉलेज वाले ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, ऐसी ट्रिप है। तो उन्होंने इतने सिंपल तरीके से ना बस कहा कि अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि ये जो डिसीजन है ये आपने लेना चाहिए, आपको मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा रह गई, बिकॉज़ उस टाइम पे उन्होंने मुझे अपना ट्रस्ट दिया था कि आई ट्रस्ट यू, यू गो अहेड, आप चाहते हो ये करना है, ये सही है, तो ये आप करो। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी कि बचपन की, यस कॉलेज भी बचपन ही है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, बट तब भी आप अपने घर वालों पे डिपेंडेंट ही रहते हैं। तो कुछ चीज़ें थी बस जो आपके साथ रह गई, और शायद अब मैं ऐसी हूँ। लेकिन आपकी बाइक राइडिंग की स्टोरी कब से शुरू हुई? बाइक राइडिंग 2015 आई गेस। 2013 में मैंने पहली बार एक युवा प्रेरणा यात्रा करके एक यात्रा हुई थी, जिसमें से ऑल इंडिया से कुछ 50-60 लोगों को सिलेक्ट किया गया था इंटरव्यू करके। पहले आपको अप्लाई करना था, फिर इंटरव्यू किया गया था। मुझे घूमने का हमेशा से शौक़ था, लाइक ऐसा नहीं था कि वो सडनली मुझे घूमने का शौक़ आ गया है, बहुत टाइम से था। एंड उसी रीज़न से मैंने जब अपना कॉलेज किया, जब मास्टर्स किया ग्रेजुएशन के बाद, मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे MBA मार्केटिंग करना है, बिकॉज़ मार्केटिंग में आप काफ़ी नए लोगों के साथ मिलते हो, नए लोगों से बात करते हो और उनसे कुछ सीखते हो। तो ये चीज़ तब से ही ध्यान में थी, बट तब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आप डिपेंडेंट थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरे फैमिली पे प्रेशर डाल के मेरे शौक़ पूरे करूँ। सो मैंने वेट किया मेरा जॉब लगने तक। 2011 मैंने मेरी पहली नौकरी ली ICICI बैंक,
और तब वहाँ पर न्यू ज्वाइनी और बहुत प्रेशर होता था, तो आप आपके सपनों के बारे में सोचो, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। देन 2012 मैंने बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। मैं फिर मेरे घर पे वापस आई। 12th के बाद मैं घर छोड़ चुकी थी। 4 साल ग्रेजुएशन मैं पुणे में थी, उसके बाद 2 साल अगेन मास्टर्स वो भी पुणे से ही किया, फिर 1 साल। तो 7 साल बाद आप घर वापस आए हो और घर पे ही आपको जॉब मिली है, होम पोस्टिंग है, तो तब थोड़ा सा समय मिला। और गवर्नमेंट कल्चर में एटलीस्ट उस टाइम पे, अब तो चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली बदल गई है, पर उस टाइम पे आपके पास समय था। एंड अगेन घर पे सब लाड़ प्यार खाना पीना सब मिल रहा है, तो आपके पास सोचने का समय था। तब मैंने चलो अब जो हमारा शौक़ था थोड़ा उस शौक़ पे ध्यान देते हैं। तो पहला मुझे मौका मिला युवा प्रेरणा यात्रा से, मई 2013। मैं वहाँ पे इंडिया के अलग अलग लोगों से मिली, और जब उन लोगों से मिली तो इतना कुछ कर रहे थे लोग कि उनको देख के लगा यार ये मैं भी कर सकती हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आई तो कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में थे, और जब मैं मेरी पहली सोलो ट्रिप प्लान कर रही थी मैं बहुत डरी हुई थी। एंड मेरी पहली सोलो ट्रिप जब प्लान हुई थी तो बहुत रैंडम थी। लाइक मैं टीवी पे बैठ के वाघा बॉर्डर की एक वो परेड देख रही हूँ, और मेरे दिमाग में आया कि चलो वाघा बॉर्डर चलते हैं। सो वेरी रैंडम, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ मेरे को जाना है या प्लान चालू है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो वाघा बॉर्डर जस्ट दिमाग में आया। तब भी सोलो नहीं डिसाइड किया था, फ्रेंड को पूछा कि भाई वाघा बॉर्डर चलते हैं, तो बोलती यार नहीं मैं जा चुकी हूँ वहाँ पर एक बार फैमिली के साथ, अब मेरा कोई मूड नहीं है, मुझे तो जाना है। तो मैंने फिर वो जो लोग वहाँ पर मिले थे मैंने उनको कॉल लगाया कि यार सोलो ट्रिप करनी है। तो बोले कर ले, बोले डर लग रहा है, बोले ठीक है हम हेल्प कर देंगे। एंड फर्स्ट ट्रिप जो कंट्री का सबसे मतलब बोलते हैं ना लड़कियां जहाँ एकदम ही सेफ नहीं है, दिल्ली, जहाँ पे डर लगता है अकेले जाने में। मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप मेरी दिल्ली की थी। एंड इसलिए कर पाई थी क्योंकि ये लोग मुझे गाइड कर रहे थे, या मुझे पता था कि इन केस हाँ कुछ हो जाए तो ये लोग रहेंगे। एंड इवन एंड मोमेंट तक, जब तक मैं स्टेशन नहीं जाती, सब जगह से ऐसा था। मेरी मैम ने मुझे पेपर स्प्रे गिफ्ट किया था। हाँ, कि तुझे कुछ कहीं पे भी लगे कि कोई डेंजर है तो यूज़ इट। और मेरे को समझा वो यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं होता है कि आप पेपर स्प्रे कैरी हाथ में थोड़ी कैरी कर रहे हो, आखिर आपके बैग में रखोगे। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, और कैब आई, और मम्मी भी तब भी मेरे को बोल रही थी देख डर लग रहा है तो मत जा, स्टेशन तक तो जाके देखते हैं। मतलब ऑफिस में भी ऐसे मैं कलीग्स को बता चुकी थी बहुत हार्ट बीट एकदम फास्ट है, देख ले जाना है, एक और कदम आगे जाके देखते हैं, लेट्स सी। मैं स्टेशन पे भी पहुंची। स्टेशन पे भी मैं बहुत कंफ्यूज स्टेट में थी। बैग, और तब ना पता नहीं होता था लाइट ट्रैवलिंग क्या होती है, तो ऐसे हेवी सा एक बड़ा सा सूटकेस है, कंधे पे एक बैग है, लैपटॉप कैरी कर रहे हो, पता ही नहीं लैपटॉप, मतलब ट्रैवल में आपको लैपटॉप क्यों चाहिए, बट लैपटॉप भी साथ में, हाँ लैपटॉप भी साथ में है, बड़ी सी बैग है, उसके अंदर ब्लैंकेट है और दुनिया की सारी चीज़ें हैं जो शायद आप कभी यूज़ भी नहीं करोगे। और ना शायद मेरे हाथ में चाबी थी, और वो चाबी गिरी और एक लड़का क्रॉस कर रहा था, और उसने जस्ट कहा कि वो आपकी की, एंड पता नहीं उतनी सी बात कही उसने, एंड ही स्माइल्ड। इट्स लाइक तब चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो गई। और फिर जब वो राजधानी ट्रेन एंटर की स्टेशन में, लाइक मैं ये कर रही हूँ, और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ट्रेन में चढ़ी। बट वही लड़का जिसने मुझे हेल्प की थी, सो होगा शायद आसपास ही कहीं पर होगा, तो वो जस्ट क्रॉस कर रहा था, लाइक स्टार्टेड बात करना शुरू कर दिया उसने। लाइक बस इतनी बात हो सकती है इसके आगे बात नहीं हो पाएगी। एंड उस टाइम पे वो लैपटॉप और ईयरफोन मेरे काम आ गए कि हाँ मैं बिज़ी हूँ मैं नहीं बात कर पाऊँगी। बट देन दिल्ली उतरी अर्ली मॉर्निंग, बैग रखा और हुमायूं टॉम में गई। हुमायूं टॉम में भी सडनली वो बोलते हैं ना यूनिवर्स, आपको अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो तो वो यूनिवर्स आपका साथ दे देती है। बस यही है कि आपको ना बस वो सोच रखने की और वो स्टेप लेने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें बस होती एफर्टलेसली बस होती चली जाती है। वहाँ पर वो एक लेडी घूम रही थी हुमायूं टॉम में, जनरली वॉक के लिए अर्ली मॉर्निंग वहाँ के लोग आते हैं, वो ऐसे ही वो घूम रही, एंड उन्होंने मुझसे बात करनी स्टार्ट कर दी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी फील हुई, और मुझे लगा वाह यार, मतलब हम लोग जो जनरली होता है ना, आज भी हम लोग जब सर्च करते हैं तो लोग ये पूछते इज़ इंडिया सेफ टू ट्रैवल,
एंड जब मेरी मेमोरी में देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ टोटली सेफ मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी। और वो हमारी ही कंट्री के लिए नहीं, वो सभी कंट्री के लिए वो सेम चीज़ है कि टोटली सेफ लड़कियों के लिए वो नहीं हो सकती। बट यस, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, जो आपका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना इजी नहीं है। आपको करेज लगता है जी। और करेज आपको ही नहीं लगता, आपके घर वालों को भी लगता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि पापा मुझ पे बहुत ट्रस्ट मतलब उस टाइम पे उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिया था। बट यही जब मैंने सोलो जर्नी स्टार्ट की वो नहीं रेडी थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों कर रही है। एंड एक टाइम पे उन्होंने कहा था कि नहीं मैं इसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं सोसाइटी को ट्रस्ट नहीं करता। सो कहीं ना कहीं हम जो न्यूज़ देखते हैं या फिर हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर है। उसका असर पड़ता है, उसका असर पड़ता है और आपकी फैमिली को वो कंसर्न होता है। बट देन जब आप बाहर निकलते हो, आप बहुत, मैं लिखती भी थी इस बारे में कि हाँ सही बात है कि लोग थोड़े बुरे तो हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो ना आपका ध्यान रखेंगे और जो आपको हर जगह पे सपोर्ट करेंगे। लाइक अगर आप अकेले हो, एक ऑटो वाला आप वो देख रहे हैं कि हाँ आप अकेले हो और शायद हो सकता है ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप भटक जाओ, तो वो आपके साथ आएंगे, आपको वहाँ तक छोड़ेंगे और वो आपका वेट करेंगे। तो कुछ इंसिडेंसेस ऐसे भी थे बचपन के जहाँ पे आपके खुद के अंकल है जो आपको मोलेस्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मैंने भी विश्वास छोड़ देना चाहिए था। बट अगर वो विश्वास मैं वहाँ पे छोड़ देती कि नहीं दुनिया ख़राब ही है, तो शायद आज बैठ के ये जो मैंने यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करी या जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए जिसके लिए मैं हमेशा से थैंकफुल हूँ, मैं वो नहीं कर पाती। तो हमेशा से डर के तो नहीं जिया जा सकता है। एक पॉजिटिव आशा की किरण तो रखनी ही चाहिए खुद के साथ। डेफिनेटली, बिकॉज आप जब तक बाहर, अब लाइक मेरे ऑफिस में ये ऑफिस आ रहे हैं राइट, दिन भर ऑफिस में हैं, कई अलग लोगों से बात कर रहे हैं। और जब आप कस्टमर से, हर तरीके के कस्टमर्स आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ बहुत बुरे आते हैं, कुछ ड्रिंक करके आते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप झेल रहे हो। बट सडनली मैंने ये लोगों को बोलते हुए सुना है कि वो लिफ्ट में अकेले जाने से डरते हैं और वो साथ में गलती से कोई लड़का रहे तो वो अनकंफर्टेबल सा होना वो शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं हमारे अंदर समहाउ कि हम इतना फाइट कर रहे हैं, हम अपने घर से ऑफिस तक निकल आए जबकि हमको पता है कि कई सारी फैमिलीज हैं जो उनके साथ लड़के हम ऑफिस आए हैं, बट एक लिफ्ट में हम एक लड़के के साथ नहीं रह पा रहे, वो हमको डरा दे रहा है। तो ये चीज़ें मैं शायद भटक गई और इस मेरे साथ होता है, बट सॉरी। यस, एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, तभी आप जीवन में सीखेंगे और तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, वरना जहाँ पर है वहीं पर रह जाएंगे। तभी तो है ना कि जब हम बहुत बड़े लोगों को सुनते हैं या बड़े लोगों को देखते हैं तो बहुत कम ही ऐसी स्टोरीज़ होगी जिन्होंने चैलेंजेस नहीं फेस किए होंगे। मैक्सिमम अगर आप स्टोरीज़ देखेंगे तो वो चैलेंजेस की ही है, एंड तभी तो हम उनको फॉलो करते हैं ना, तभी तो वो आइकॉन बनते हैं। वरना अगर आप डर गए और अगर आपने वो पॉजिटिविटी ख़त्म कर दी तो आप बिना संघर्ष के जिंदगी नहीं होती है, मज़ा ही नहीं है ना जी। मतलब मैं अपनी दोस्त को एक कहती थी, उसका जब वो शादी करने के पहले काफ़ी फैमिलीज और लव मैरिज था, तो फैमिली के साथ ऑब्वियसली लव मैरिज है तो थोड़ी डिस्प्यूट तो बनती है। वो परेशान थे, उसे हमेशा ये थी यार कि अपने बच्चों को सुनाने के लिए कोई तो स्टोरी होनी चाहिए ना, वरना कहेंगे कि क्या ही बोरिंग लाइफ जी रहे थे मेरे मम्मी पापा। तो कोई तो स्टोरी होनी चाहिए ना कि आगे जाके आप सुनाओ। एंड जब आप, मेरे ख्याल से आपकी जर्नी देखो तो आपको भी तो लगना चाहिए ना कि यस, जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ से बहुत आगे बढ़े, हम वहीं पे नहीं रुके। सो कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिसको बोलते हैं टू होल्ड, तो वो चीज़ तो होनी चाहिए ना आपकी यादों में। जी। अब तक आपने कितनी ट्रिप्स की है, सोलो ट्रिप्स बाइक से, वो भी? अब गिनती नहीं है। ओके। मतलब ऑलमोस्ट 4 कोने किए हुए हैं मैंने, 4 कोने कर दिया, और ऐसे कोई मुझे याद ही नहीं कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। लाइक कश्मीर, लद्दाख गई हुई हूँ मैं, गुजरात के एंड तक गई हुई हूँ, लखपत
तक मैं गई हूँ, दैट इज़ गुजरात का एंड तक। मैं नागालैंड साइड गई हुई हूँ, अरुणाचल गई हुई हूँ, कन्याकुमारी तक गई हूँ, तो अब याद नहीं। ये सारी ट्रिप्स आपने, जैसे आपने पहले बोला कि आपने पहली ट्रिप स्कूटी से की थी, तो ये सारी ट्रिप्स आपने बाइक से की है या स्कूटी से की है? ओके, 2015 मैंने 2015 to 16 वो एक साल मैंने, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है 14 या 15 मैंने कब स्टार्ट किया, बट मोस्टली 15 शायद। तब मैंने एक साल सिर्फ स्कूटी चलाई है। उस टाइम पर मैंने, वो एक साल था जब मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ। मैं जबलपुर, मेरी फ़र्स्ट राइड जो थी वो जबलपुर थी, कुछ 750 किलोमीटर की जर्नी थी। किसी को ही नहीं पता थी कि मैं, मेरे घर पे किसी को ही नहीं पता था कि ये बाइक से गई है। तब समझ में भी नहीं आता था कि अब जब मोपेड से जा रहे हो कहीं पे तो क्या तैयारी करनी चाहिए। बस एक हेलमेट लिया, और नागपुर में वैसे बहुत फेमस है जो, जैसे हम स्कार्फ बांधते हैं, उस पे मीम्स भी काफ़ी बनते हैं, तो बस वैसे एक स्कार्फ बांधा और मैं निकल गई। और जब मैं वापस आई तो कोई मानने कोई तैयार नहीं था। लाइक मेरे पापा तो सीरियसली बोल चुके थे, कुछ भी पागल है ये थोड़ी ऐसा करेगी, बस ही गई होगी। बट उनको बहुत कन्विंस करना पड़ा। तो जब मतलब होता है ना, कई बार अब आप आमने सामने में बता रही हो, आपको यकीन नहीं आ रहा, पर जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली बहुत खुशी से कि मैंने ये किया हुआ है, तब उनको विश्वास हुआ कि यार ये तो सही में भाई सही में मोपेड से चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने वाराणसी, कन्याकुमारी, लद्दाख, गोवा, ये सारा स्कूटी से किया है। 16 में फिर मेरा लद्दाख से जब मैं वापस हो रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से फिर पैर में रॉड वगैरह डाला, तो रॉड डाला, उसके बाद 6 महीने का बेड रेस्ट। उसके बाद 2018 तक तो मुझे बाइक चलाना अलाउड ही नहीं था। जब रॉड डाला उसके बाद भी अलाउड नहीं था बाइक, और उसके बाद फिर जब रॉड निकाला तब भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि बाइक नहीं चला पाएगी। फिर अगेन वो एक बहुत बड़ा गैप रहा मेरा ट्रैवलिंग और राइडिंग का। तो भी उस बीच में एक आध बार मैं ऐसे ही चली गई थी, ओरछा गई थी मैं, तब भी वहाँ पर जिनके घर पर मैं रुकी हुई थी, होम स्टे में मैं रुकी हुई थी, वो सडनली मेरा पैर देखते और बोलते आपके पैर में तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई। मैंने ठीक है, इट्स नॉर्मल, स्वेलिंग आई है, चली जाएगी। तो थोड़ा देर बस ऐसे फ्री होके बैठ गए हम लोग, नहीं ठीक है चली जाएगी। बट वो शौक था। तो ऑलरेडी आप इतने महीने बेड रेस्ट पे सिर्फ एक अपने बेडरूम से हॉल की जब जर्नी देखते हो तो आप इरिटेट होने लगते हो। तो उसके बाद ठीक है वो किया। एंड फिर अगेन 18 से मैंने बाइक, मेरे पास एवेंजर है, तो फिर अगेन मैंने बाइक राइड शुरू की। लेकिन ये सब आप जब कर रही थी तब आपने जैसे बोला कि पहले घर वालों का सपोर्ट तो आपको था नहीं, जैसे पापा आपके बहुत कंसर्न थे कि मेरी बेटी एक अकेली लड़की कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कैसे जाएगी। लेकिन अभी आपकी शादी भी हो चुकी है तो आपने ये सब तो ऑब्वियसली शादी के पहले शुरू किया। तो शादी के पहले इस वजह से कुछ मतलब ऐसे कुछ मनमुटाव हुए थे या फिर उनका फुल सपोर्ट था? मेरी शादी को मतलब मैं किसी को भी जब बताती हूँ तो मैं बताती हूँ कि ये एक्सीडेंटल हस्बैंड है, बिकॉज मैं शादी के लिए कभी तैयार नहीं थी। बट स्ट्रेंज कि मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ, बट अब आप घर पे हो। मैं दिन भर क्राइम पेट्रोल देखती थी, यार कितना ही क्राइम पेट्रोल देखेंगे, और घर पे शादी का प्रेशर था कि भाई शादी कर ले। तो ठीक है, भारत मैट्रिमोनी, चलो क्राइम पेट्रोल के साथ साथ भारत मैट्रिमोनी भी कर लेते हैं, कुछ तो चाहिए करने के लिए। सो मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने वो रिक्वेस्ट में, मुझे और कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि वो जर्नलिस्ट पता था मुझे शायद, और दूसरी चीज़ मुझे बस ये पता थी कि ये माउथ ऑर्गन बजाते हैं। एंड बस वो दो चीज़ें, मेरे को एजुकेशन नहीं पता है, ये क्या कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, कुछ नहीं पता है, क्योंकि तब सोचा ही नहीं था कि मैं शादी कर लूँगी। मैं तो घर पे थी, तो चलो ठीक है बात करके देखते हैं। तो माउथ ऑर्गन से हमारी शुरुआत हुई कि हाँ ठीक है बात करते हैं। फिर उन्होंने मेरा फेसबुक प्रोफाइल देखा, तो फेसबुक पे सब कुछ था एंड पब्लिक था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि जो मैंने सिर्फ हिडन है या सारी, फिर न्यूज़ और ये सारी चीज़ें। और उनके दोस्त वो बताते हैं मुझे, उनके दोस्त उनको बोलते भी थे, बेटा ये तो नहीं हो पाएगा, ये लड़की तेरे से शादी नहीं करने वाली है। उन्हें मुझ में यही चीज़ पसंद आई थी कि ये अपनी लाइफ जी रही है, ये ऑफिस जा रही है। तब मैंने ट्री प्लांटेशन की एक प्लेज ली थी, तो मैं हर संडे एक पेड़ लगाती थी, तो हर संडे एक पेड़ भी लगा रही है। उसके साथ साथ इसका घूमने का शौक़ है, तो ये घूमने का भी शौक़ पूरा कर रही है। तो उन्हें कोई चाहिए था ऐसा कि जो अपनी लाइफ जी रहा हो, ताकि मैं भी अपनी लाइफ जी सकूं, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहे। तो हम दोनों के बीच में वो बहुत क्लैरिटी थी
कि मेरी बाद की लाइफ वैसी ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और हमारे घर वालों को इस चीज़ की क्लैरिटी थी कि भाई ये दोनों जो है अपने बीच में या इनके जो सपने हैं हमें नहीं आने देंगे। तो उस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कभी नहीं बोला गया। हाँ, मुझे 2-4 बार टोका गया है, बिकॉज कई बार होता है कि फेस्टिवल है या घर पे कोई इवेंट है और ये नहीं है, मैं नहीं रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब मुझे घूमना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार लंबी लंबी छुट्टी ले लूँ और मैं चली जाऊँ, तो मुझे कुछ तो मिस करना पड़ेगा। तो एक फैमिली इवेंट ऐसी चीज़ है कि मेरे लिए वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो अगर पूरे दिन का इवेंट है तो मैं ऑफिस करूँगी, मैं कुछ देर के लिए वहाँ जाऊँगी, फिर बैक टू मैं ऑफिस आऊँगी। दिवाली है घर पे, दिवाली के टाइम पे फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, ये नहीं है। एंड मेरी शादी के बाद की फर्स्ट दिवाली और मैं नहीं हूँ, मैं घूमने गई हूँ। बिकॉज वो एक टाइम ऐसा होता है ना कि जब अब सब अपनी फैमिली के साथ होते हैं, सबको छुट्टियाँ लगती है, तो उस टाइम पे और कस्टमर्स भी नहीं होते, तो जनरली छुट्टियों के लिए कोई मना नहीं करता है। तो वो मेरा एक फिक्स टाइम होता था कि ये टाइम पे तो मैं छुट्टियों पर जाऊँगी। तो हाँ, इनको बहुत बार सुनने मिला कि ये बहुत सारी जगह नहीं रहती है, पर मेरी तरफ कभी ये प्रेशर उनकी तरफ से नहीं आया। एक दिन तो शायद मैं पूरे बाल कटवा के आ गई थी, बस इच्छा हुई मेरी। एंड उस टाइम पे शायद कोई और होता तो बहुत अलग रिएक्ट करता, बट मुझे पता था उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। एंड फैमिली की तरफ से था, मेरी फैमिली, उनकी फैमिली, बट उनकी फैमिली की तरफ से जो भी बोलना था या जो भी सुनना था, ये उन्होंने ही सुना। मैं इन चीज़ों से हमेशा, उन्होंने कोशिश की कि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर रहूं और जो मैं करना चाहती हूँ वो करूँ। लेकिन आपने चारों दिशाएं घूमी हुई हो आप, लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं कि फीमेल्स की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी तकलीफ़ें हम देख रहे हैं समाज में। तो आपने जैसे सोलो ट्रिप्स की है, लेकिन अभी इस कंडीशन में, जैसे हम अभी बहुत सी न्यूज़ सुनते हैं, तो इस कंडीशन में लड़कियों को सही में अपने सपने पूरे करने के लिए अकेले निकल जाना सही है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, आप कैसा होता है कि देखिए, जो खराब लोग हैं वो है ही, और कई बार क्या होता है ना, लोगों को आदत हो गई है लड़कियों को ना दबाने की, और वो हमेशा उनको उसी एक इमेज में देखना चाहते हैं आज की डेट में भी। क्योंकि आप जो मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं, मेरे लिए नया सवाल नहीं है। मैं जब सोलो राइड कर रही थी, सोलो ट्रैवल कर रही थी, मुझे तब भी ये सवाल पूछा गया था, लाइक 2016-2017 ये सवाल मुझे तब भी पूछा गया था। एंड 7 साल बाद आज भी मुझे वो सेम सवाल पूछा जा रहा है। आपको आपका प्रेजेंस बाहर दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा हम हैं। एंड वो जो स्पेस होती है ना, पब्लिक स्पेस जो होती है, आपको पब्लिक स्पेस पे भी आपका प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। मैंने कई बार सुना है, इवन ऑफिस में भी हम लोग अगर किसी को बोल दे चाय के लिए, अगर हमारे यहाँ पर कोई जो प्यून है वो लड़की है, और अगर मैं उसको चाय के लिए बोल दूँ कभी, तो मुझे ये जवाब मिला है, मैं वहाँ नहीं जाती। तो मैं क्यों नहीं जाते? तो वहाँ सब लड़के रहते। आप जब तक पब्लिक स्पेस पे आपका प्रेजेंस नहीं दिखाओगे, लोगों को वो आदत नहीं होगी कि ये लोग भी यहाँ रह सकते हैं, रह सकते नहीं है, ये मेरा राइट है वहाँ पर रहना। इनका माइंडसेट चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और घर पे रह के वो माइंडसेट नहीं चेंज हो सकता है। आपको घर के बाहर निकल कर ही वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वरना आज भी बोला जाता है, अगर एक सुंदर लड़की की डेफिनेशन कोई देने जाएगा तो बहुत बहुत रिसेंट की बात है कि मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बोल देती हूँ, वो मेरे बॉस हो या कोई भी हो, अगर मुझे कोई चीज़ गलत लग रही है तो मैं बोल देती हूँ। बट कई बार होता है, मैंने अपने कई कलीग्स को देखा है कि वो चुप है, मुंडी नीचे डालकर वो खड़ी हुई है, तो वो बोला जाता है, भाई देखो वो कितने सुंदर तरीके से खड़े हैं, हाथ सामने, मुंडी नीचे, ऐसे खड़ी रहा कर। ये मैं नहीं कर सकती हूँ, है ना। उनको आदत है कि भैया देखो, ये जो है ना, ये आपके सुंदरता की डेफिनेशन है, या एक लड़की ने ऐसा रहना चाहिए, वो कैद कर दिया है। जब तक आप उस कैद को नहीं तोड़ोगे ना, इनका माइंडसेट नहीं चेंज होने वाला है। इनको पसंद है, क्यों नहीं पसंद आएगा किसी को रूल करना,
पावरफुल रहना। हर किसी को पसंद है कि मेरे पास पावर है, उसको आपको ही तोड़ना है। तो यस, आप जो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, मैं अभी तक एटलीस्ट मुझे कहीं पर कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी इशू हुआ है ऐसा नहीं है। हाँ, 2-3 जगह जैसे मेघालय में एक इवेंट के लिए मैं फेस्टिवल के लिए गई थी, और वहाँ पर मुझे क्या है, वो फेस्टिवल है तो सब ड्रिंक करके हैं, और किसी ने मुझे ऐसे ही पूछ लिया था चलेगी क्या, एंड आई वाज लाइक भाई सुन, वहीं के वही, आई नो ये मेरे लिए नई जगह है, बट मुझे पता है इनको डरा दो ना, ये डर जाते हैं। आगरा में हुआ था, वो लड़का जस्ट स्टेयर कर रहा था, बट मैं क्लियर थी तुझे अलाउड नहीं है ये स्टेयर करना, एंड मैंने उसी भी जगह पे ना उसका कॉलर पकड़ के बोला था कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी, और अगली बार मेरे इर्द गिर्द भी दिखा ना तो तू पिट के जाएगा। और 4 लोग आपके आसपास थे तब। कन्याकुमारी में हुआ था, वो जस्ट फॉलो कर रहा था, और कन्याकुमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, बस वो शाइन मारने की कोशिश कर रहा था। मैं कहीं पर तो भी उस टाइम पे कोई आर्टिकल लिख रहा था, और मेरे पास उनको फ़ोटो चाहिए थी मेरी, तो मैं रुकी हुई थी कि कोई मिले तो मैं उनको कहूँ कि मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो अच्छी सी। तो ये आया, फिर बातचीत किया, फिर सडनली मुझे फॉलो कर रहा है। तो वहाँ के जो लोकल्स थे उनको मैंने पूछा हिंदी इंग्लिश आपको कोई आती है? मैं हाँ ठीक है। मतलब वो लड़का है ना, वो फॉलो कर रहा है, उसको बता दो कि अगर इसके बाद इसने मेरे को फॉलो किया तो मैं उसकी कंप्लेन रजिस्टर करूँगी और उसके शहर में उसको मार के जाऊँगी। एंड देन मैं ट्रैफिक पुलिस थी वहाँ पर, मैंने ट्रैफिक पुलिस को बताया ऐसा बंदा है एंड वो फॉलो कर रहा है, तो आप देख रहे हो, टेंशन मत लो। तो आपको बाहर निकल के मैं क्यों लोकल से बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, लोकल से बात करने का एक जो आप सीख रहे हो, बट साथ में ना आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और आपको पता है कि इन केस कुछ मिसहैपनिंग के केस में ये लोग ही आपको मदद करने आने वाले हो, आप अकेले हो, आपकी फैमिली दौड़ के नहीं आने वाली है। मेरे एक्सीडेंट के भी टाइम पे मेरी फैमिली नहीं आ सकती थी। लकीली मुझे लद्दाख में नागपुर के कुछ लोग मिल गए थे। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, मुझे चंडीगढ़ से कुछ 90 किलोमीटर्स पहले एक्सीडेंट हुआ, मुझे लद्दाख में वो जो लोग मिले थे वो लोग मुझे नागपुर तक लेके आए। और नागपुर में तो जब मैं पहुंची तो मेरे पापा बोलते हैं कि ठीक है कल हॉस्पिटल चल लेंगे। अब उनको लगा कि आ तो गई है, हमें तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, कुछ लग गया होगा। वो मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, वरना कोई क्यों सोचेगा ना, हाँ एक्सीडेंट हुआ था आराम से तो आ गई, इसको कोई ज़रूरत लगी नहीं है, पहुंचा दिया। तो जब आप लोगों से बात करते चले, थोड़ा सा सपोर्ट बनाते चले, तो आपको हेल्प मिल जाती है। ऐसा लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यस, आप लोग तो बाहर निकलना चाहिए, प्लीज़ निकलना चाहिए। जो अपनी सोच है ना, क्योंकि कई बार लड़कियों की ही मतलब सोच जो हो रहा है ना, उसकी वजह से वो इतना डर जाती है, बट डर के नहीं हो पाएगा। डर के क्या हो जाएगा, वो तो चाह ही रहे ना कि आपको डराए, वो आपको बंद रखे। ये तो बहुत सालों से चला रहा है ना, कब तक बंद रहेंगे? आप बंद रहोगे, फिर आपकी जनरेशन को भी बंद रखोगे, उनके आगे की भी कितने लोगों को और कितने साल तक आप उनको वही डर में रहना सिखाओगे? सिखाओ कि निकलो। और ये करते हैं, हमारी फैमिली वाले करते हैं, डरा के छोड़ देते हैं। इतने बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई, क्यों नहीं निकलना है उतने बजे के बाद घर के बाहर? किसी की ये क्या जायदाद है कि इस पे सिर्फ मेरा ही हक है? नहीं, इस पे हम सबका हक है, इक्वल हक है। तभी तो आजकल बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है ना, नाइट वॉक, वो क्यों हो रहे हैं? वही रीज़न है। सो यस, निकलना चाहिए और अपने सपनों को तो पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी जो होती है ना, वो खुशी आप किसी और खुशी से मैच नहीं कर सकते। जब मैं लद्दाख के खरदुंगला टॉप पे थी, मेरे को पहले ही इंस्ट्रक्शंस थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है, आपको काम रहना है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर बहुत कम रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके ऑक्सीजन लेवल पे इम्पैक्ट होगा और हेल्थ ख़राब हो सकती है। अब इतना समझाने के बाद भी जब आपका वो जो सपना था, जब आपको दिखा कि 2016 में वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, जब आपको दिखा कि आप पहुँच गए, आप कैसे कंट्रोल करोगे? मैं रो रही थी वहाँ पर बैठ के। कुछ लोग आई भी कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, मैंने बोला नहीं, बस थोड़ा टाइम चाहिए। तो उनको समझा, तो लाइक ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम दे देते। तो वो जो खुशी आती है ना, वो आप किसी चीज़ से मैच नहीं कर सकते। सो यस,
ड्रीम्स को तो जीना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपकी स्टोरी बहुत अतरंगी है, तो ये इसलिए क्योंकि एक तो आप लेडी बाइक राइडर है, चारों कोने घूम चुकी है, और बिल्कुल मतलब अभी भी आपने चारों कोने घूमने के बाद भी आप में इतना उत्साह है कि आप आगे भी कुछ करेंगी और ज़िंदगी जिएंगी। तो अभी आपके आगे के क्या प्लान्स है? नहीं कुछ प्लान किया है, बिकॉज ठीक है धीरे धीरे रिस्पॉन्स मतलब काफ़ी सारा कल्चर चेंज हो रहा है, ऑफिस कल्चर चेंज हो रहा है, फिर विद एज आपकी बहुत सारी चीज़ें मतलब सपने भी बदलते हैं। सो यस घूमना तो कभी नहीं रुकेगा, वो एक चीज़ बहुत क्लियर है, बिकॉज वो मेरे लिए एनर्जी टॉनिक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा दिन घर में रह गई और मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ तो पता है कि पूरे घर वालों पे चिड़चिड़ करेगी और पूरे घर वालों को परेशान कर देगी, तो इसको घूमने दो। बट ऐसे कुछ कॉन्क्रीट प्लान कि मुझे यही करना है ऐसा नहीं। हाँ मुझे फेस्टिवल्स कवर करना बहुत पसंद है, मतलब फेस्टिवल्स में जाना, वो फेस्टिवल की स्टोरीज सुनना, एंड स्पेशली ट्राइबल फेस्टिवल मुझे पसंद है, क्योंकि मैं जितने भी अभी तक मोस्टली मैंने जब कुछ पता नहीं था घूमने के बारे में, तब तो बस बाइक उठाई, अच्छा ये लोकेशन सुंदर है, इस लोकेशन पे चलते हैं, घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप समझने लगे कि आपको जब आप राइड कर रहे हो, जब आप घूम रहे हो, तो आपको क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर मैंने थोड़े वैसे लोकेशंस को ढूंढना स्टार्ट किया कि जहाँ पर हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है। मेरे लिए घूमना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं वहाँ पर गई, मैंने फ़ोटोज़ खींचे, टाइम स्पेंड किया और मैं वापस आ गई। मेरे लिए राइड का भी मतलब ये नहीं है। मैंने बाइक राइड इसलिए नहीं शुरू की थी कि कोई और कर नहीं रहा है। मैंने जब बस और ट्रेन से घूमना स्टार्ट किया था, मुझे एक रेस्ट्रिक्शन फील होता था, रेस्ट्रिक्शन की मैं जहाँ मैं रुकना चाह रही हूँ मैं वहाँ रुक नहीं पा रही हूँ। और आप जैसे जैसे बोलते हैं ना कि हर 50 किलोमीटर राइट और पे अपनी लैंग्वेज चेंज होती है, अपनी लैंग्वेज वैसे ही अपना खाना भी चेंज होता है, अपने लैंग्वेज चेंज होती है, अपना कल्चर चेंज होता है। तो मेरा मैक्सिमम इंटरेस्ट वो चीज़ों में था, तो इसीलिए मैंने बाइक राइड स्टार्ट की कि मैं फ्री रहूं। आज हो सकता है कि मैं कश्मीर की तरफ बढ़ रही हूँ, पर मेरे मन में आया कि नहीं कश्मीर नहीं जाना है, अब तो मुझे हिमाचल जाना है, क्योंकि हिमाचल में ये मुझे शायद ये पसंद आएगा, तो मैं हिमाचल, तो मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने बाइक राइड स्टार्ट की। और जब बाइक राइड स्टार्ट की और जब मैं छोटे छोटे टी स्टॉल्स और ये सारी जगहों पे रुकी, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि लोगों की सोच क्या है। जब आप बहुत ज़्यादा रूरल पार्ट में जाते हो, जैसे आप बोल रहे हो कि क्या लड़कियों ने बाहर जाना चाहिए, जब मैं उस लोकेशन पे हूँ और अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं इस टाइम पे इनका यहाँ पर होना सही नहीं है, तो उन्होंने किस तरीके से मुझे गाइड किया, किस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट किया। और ये ध्यान रखा, अभी जैसे मैं हैदराबाद से वापस आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब धूप में राइड करते हुए मैं थक गई थी और एक होटल में जाके मतलब ऑलमोस्ट सो ही गई थी मैं। तो वहाँ के होटल मैनेजर आए, तो बोले मैम आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, आप एक काम करो, बाजू में ही रूम है, सारे वहाँ पे लेडीज़ काम ही कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोग बहुत ज़्यादा आपको मदद करने के लिए आते हैं। और फिर जब आप ये निगेटिव स्टोरीज, आपकी लाइफ में ना थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड होती चली जाती है, जो निगेटिव स्टोरीज़ है ना ये छूटती चली जाती है और पॉजिटिव। और मैं ये नहीं कि मैं बहुत इम्प्रैक्टिकल नहीं हो रही हूँ कि नहीं दुनिया बहुत ही सुंदर है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दुनिया बैलेंस्ड, दुनिया में ना बुराई भी है, दुनिया में अच्छाई है। नाउ यू हैव, आपको चूज़ करना है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हो और आपको किस पे बिलीफ रखना है। तो बाइक राइड मैंने इसलिए स्टार्ट की। एंड अभी हाल फिलहाल में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है कल्चर में, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने ज़्यादा फेस्टिवल्स हो सके मैं उतने ज़्यादा फेस्टिवल्स देखने जाऊँ, और जो इंडिया के अपने अलग अलग कल्चर है वो कल्चर को एक्सप्लोर करूँ, एंड स्पेशली ट्राइबल कल्चर, बिकॉज उनके साथ रहना और उनके साथ बात करना। और मुझे लगता है कि हम शहर में रह के हमारी सोच बहुत बैकवर्ड है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं और उनकी सोच हमसे बहुत आगे का सोचते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक्सप्लोर करूँ, बट कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं।
आपकी स्टोरी सही में अलग है, क्योंकि आपकी स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि अपने सपनों को जीना चाहिए, तभी आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। क्योंकि रेस में तो सभी भाग रहे हैं, लेकिन अपने सपनों को ही नहीं जियोगे तो फिर क्या ही जिया तुम लोगों ने। तो आज की स्टोरी आपको कैसे लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर मौजूद रही, हमें इतनी अच्छी स्टोरीज़ बताई, अपनी लाइफ की जर्नी बताई। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। देखते रहिए जंग ज़िंदगी, देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।